Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 9 topic NCERT exercise question number 9.16 and question number 9.17. In this video I will discuss here the NCERT exercise question 9.16 and 9.17. So first I will start here the question number 9.16. So now you see the question. Draw the figure to show the splitting of d orbital in octahedral crystal field. तो आप देखो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की बात कर रहा है. दैट मीन्स क्या होगा कि मेटल के साथ जो लिगेंड्स होगा वो 6 होगा. मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तभी वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देगा. अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो लिगेंड्स आपका 6 लिगेंड जो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, यदि उसका अरेंजमेंट यदि देखें तो ये आपको ये मिलेगा लिगेंड्स 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 लिगेंड्स. यहाँ हम क्या पा रहे हैं कि दो लिगेंड जो है आपका क्या है, जो हम डार्क लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका क्या है एक्जियल लिगेंड्स. इसको क्या कहते हैं, एक्जियल लिगेंड. दो जो है एक्सिस के ऊपर है दो लिगेंड्स आपका एक्जियल लिगेंड्स हो गया. और जो 4 आप देख रहे हो वो क्या है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है. मीन्स वो इन बिटवीन एक्सिस है, जबकि दो लिगेंड्स जो है सो एक्सिस कर रहे हैं. मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दो लिगेंड्स कहाँ होता है, एक्सियल पर होता है, और चार जो होता है वो इन बिटवीन एक्सिस होता है. अब इससे क्या होता है सो देखो, यदि हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल में कितना सब सेल है, तो 5 है. कौन कौन सा डी ऑर्बिटल का यदि आप देखोगे तो 5 कौन कौन सा मिलेगा, 5 सब सेल. कौन सा 5 सब सेल होता है इसमें, तो डी एक्स वाई. दूसरा क्या होता है, डी एक्स जेड और डी वाई जेड. ये 3 जो ऑर्बिटल है वो क्या होता है, इन बिटवीन एक्सिस होता है, इन बिटवीन एक्सिस. और जो आपका 2 ऑर्बिटल होता है कौन कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो है वो कहाँ पर होता है, ये होता है ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस. अब लिगेंड जो 2 लिगेंड्स अप्रोच करता है वो ऑन एक्सिस के ऊपर, मीन्स वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के ऊपर एक्सिस पर ये अप्रोच करेंगे. तो ये जो ऑर्बिटल होगा इसमें रिपल्सन ग्रेटर होगा. क्यों, क्योंकि इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑन एक्सिस है, और लिगेंड भी जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ ऑन एक्सिस लेके आ रहा है, तो ग्रेटर रिपल्सन हो जाएगा. जबकि जो आपका 3 ऑर्बिटल जो होता है वो लो एनर्जी लेवल में चला जाएगा, क्योंकि आपका वहाँ पर रिपल्सन लेस होगा. अब इसके चलते क्या होगा सो देखो, जो डी ऑर्बिटल है तो ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है ये 5 सब सेल का 1 2 3 4, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. तो ये 5 ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम एनर्जी लेवल है, इसलिए इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं. तो लिगेंड्स अप्रोच करने से पहले इसको क्या करना पड़ता है, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ता है. तो ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से ये कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है. कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसका क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है. यहाँ जो डी ऑर्बिटल है उसमें से जो 3 ऑर्बिटल होगा जो वो एनर्जी लेस एनर्जी जो फील करेगा वो ऑर्बिटल कहाँ चला जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा. 1. और जो 2 ऑर्बिटल होगा जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. यहाँ कौन कौन सा आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. और यहाँ क्या आएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये आ जाएगा. तो जो लो एनर्जी लेवल में आएगा इसको हम कहते हैं T2G, और जो हाई एनर्जी लेवल में जाता है उसको क्या कहते हैं, EG कहते हैं. इसको क्या कहेंगे, EG ऑर्बिटल कहेंगे. और जो एवरेज एनर्जी लेवल होता है उसको क्या कहते हैं हम, वेरी सेंटर कहते हैं,
बेरी सेंटर। तो ये दो ऑर्बिटल क्या हो गया, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा लिया। कहाँ से, तो बेरी सेंटर से एनर्जी लेवल ज़्यादा कर लिया। तो वो कितना एनर्जी ज़्यादा किया है, तो ये तीनों जितना एनर्जी को यहाँ लूज किया है, तो कितना एनर्जी लूज किया होगा, तो 3/5 डेल्टा हो। जबकि ये तीनों कितना एनर्जी रिलीज किया होगा, तो 2/5 हो। मीन्स जितना दोनों के पास एक्सेस होगा उतना ये रिलीज किया होगा, और ये तीनों के पास कितना ज़्यादा होगा, तो ये तीनों जितना रिलीज किया होगा। तो डेल्टा मीन्स चेंज इन एनर्जी, और वो मतलब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी इसको कहते हैं। और जो यहाँ फेनोमेना हुआ, जो Eg और T2G के बीच में जो एनर्जी गैप बना, इसको क्या कह देंगे हम, जो एनर्जी गैप बन रहा है किसके बीच में, T2G एंड Eg के बीच में जो गैप बन रहा है, यहाँ जो हम गैप देख रहे हैं T2G एंड Eg के बीच में, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, एनर्जी गैप हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन कहते हैं। या फिर हम इसको क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं। इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं, डी ट्रांजिशन। और इसी के चलते क्या होता है, आपको कलर इम्पार्ट करता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वो कलर इम्पार्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.17। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और दूसरा इसमें दिया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए वीक फील्ड लिगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस between weak field and strong field ligand and strong field ligands के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। तो क्या होगा, सो देखो इस व्हाट कर रहा है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहला इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। तो हमने आपको बताया होगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स है। जब लिगेंड्स को हम अरेंज कर देते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, द arrangement of ligands in order of their increasing field strength, of their increasing field strength called the spectrochemical series। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो गया, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड हम कैसे बनाते हैं, देखो यदि हम जब आपका डी ट्रांजिशन होता है, तो डी ट्रांजिशन में जितनी एनर्जी यहाँ रिलीज होती है डेल्टा ओ, स्पेक्ट्रो मतलब जो एनर्जी रिलीज होगा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, उसके बेसिस पर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला क्या होता है कि यदि आपका डेल्टा ओ जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी हो जाए, पेयरिंग एनर्जी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यदि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ रिलीज हो रहा है ऑक्टाहेड्रल में, वो क्या हो, ग्रेटर हो देन द पेयरिंग एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड होने में जितना एनर्जी लग रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी लगे, तो फिर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। और ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को। यदि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है, तो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को। और इसमें क्या होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो पेयर्ड हो जाएगा। सिमिलरली
यदि डेल्टा ओ क्या हो जाए, लेस हो जाए देन द पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी हमको इसको P से इंडिकेट करते हैं। तो यदि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी क्या हो, लेस हो देन पेयरिंग, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है वो सफिशिएंट ना हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराने के लिए, तो फिर क्या होगा, वो जो लिगेंड्स होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, वीक फील्ड लिगेंड्स को इंडिकेट्स फील्ड, ये वीक फील्ड लिगेंड्स को इंडिकेट कर देगा। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो, लेस देन पेयरिंग एनर्जी हो, तो ये इंडिकेट करता है वीक फील्ड लिगेंड को। इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब कुछ लिगेंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लिगेंड्स होता है वो वीक लिगेंड्स होता है, तो वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डेल्टा ओ का वैल्यू बढ़ेगा लिगेंड्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और डेल्टा ओ का वैल्यू जितना लेस होगा उतना ही उसको हम लेस वीक फील्ड लिगेंड्स कर सकते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट जो होता है वो किसके बेसिस पर, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू।